सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो टॉपिक है क्लाइमेट इन जम्मू एंड कश्मीर। सो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू का क्लाइमेट अलग है, कश्मीर का अलग है। तो अब ये यूनियन टेरिटरी अनाउंस हुई है, तो इससे पहले लद्दाख भी इसमें आता था और लद्दाख का टेम्परेचर क्लाइमेट बिल्कुल अलग है। सो इसी के बारे में हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट के बारे में। बट इससे पहले मैं बताऊंगी कि जो क्लाइमेट और जो वेदर है इसके बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। क्लाइमेट और वेदर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? वो ये है कि क्लाइमेट का मतलब होता है, पहले मैं वेदर का बताती हूँ। वेदर का मतलब होता है कि इस टाइम पे कैसा मौसम है, ठीक है। इस टाइम पे क्या टेम्परेचर है, क्या एयर प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है या नहीं है, विंड्स है कैसा है, तो उसको कहते हैं वेदर। और जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम जैसे हवा चल रही है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया है, तो वो इस टाइम का वेदर है, मौसम है। तो क्लाइमेट क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर वेदर काफी टाइम तक चलता है तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली का अगर हम पूछें कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो वहाँ का क्लाइमेट हॉट है, ह्यूमिड है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम कश्मीर का क्लाइमेट पूछते हैं तो कश्मीर का क्लाइमेट हम ज़्यादातर जो सर्दियाँ होती है वहाँ पे, तो वहाँ का जो क्लाइमेट ऐसा है। सो उसके बाद हम बात करेंगे कि जो किसी जगह का क्लाइमेट होता है उसको बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। अगर हम जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट की बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। लाइक लोकेशन, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर किस लोकेशन में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिजियोग्राफी, यहाँ की फिजियोग्राफी कैसी है, यहाँ माउंटेन्स हैं, प्लेन है, वैलीज है, प्लेटू है, कैसा है, वो सब फिजियोग्राफी में आता है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम सी, कि सी से कितना डिस्टेंस है, क्योंकि सी भी काफी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है इन डिसाइडिंग द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन। तो सी से दूर है, सी से नजदीक है। फिर आता है फोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। सो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसका आपने नाम सुना होगा, जब सोनल लोटस के ज्यादातर जो प्रेडिक्शंस आते हैं कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गई, बारिश हो गई या स्नोफॉल हो गई, वो ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, तो वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है मॉनसून विंड्स, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। सो अब थोड़ा सा हम देखते हैं वर्ल्ड का पहले क्लाइमेट, की जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है वो सबसे पहले ग्रीक्स ने क्लासिफाई किया था। तो सबसे पहले ये जो वर्ल्ड है इसको डिवाइड किया था 3 जोन्स में। सबसे जो पोलर एंड्स हैं, जो सबसे टॉप पे है, दिस इज आर्टिक सर्कल। सबसे जो लोअर एंड पे है अर्थ के, उसको कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। सो ये जो रीजन्स है काफी, इनका जो टेम्परेचर होता है काफी ठंडे होते हैं, पता होगा आपको, काफी ज्यादा सर्दी होती है यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल की। उसके बाद आता है टेम्परेट जोन। तो यहाँ पे उतनी गर्मी या सर्दी उतनी ज्यादा नहीं होती है, गर्मियां होती हैं, साथ में विंटर्स होते हैं विच आर माइल्ड। फिर आता है टॉरिड जोन। तो ये जो टॉरिड जोन है इनमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अगर आप अफ्रीका देखोगे, अफ्रीका ये इन इक्वेटर के आसपास के रीजन जो हैं वो इसमें पड़ते हैं, लाइक अफ्रीका हुआ, ठीक है। ये वहां पे आप देखोगे कितनी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ऑल ओवर द ईयर वहां गर्मी पड़ती है, तो ये टॉरिड जोन में आते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर जो इंडिया में है वो किस लोकेशन पे आता है, क्योंकि हम लोकेशन की बात करें, हमने पहले बात की कि लोकेशन डिटरमाइन करती है किसी एरिया का क्लाइमेट। सो अगर हम लोकेशन की बात करें तो जो जम्मू एंड कश्मीर है ये पड़ता है सब ट्रॉपिकल रीजन में। सब ट्रॉपिकल रीजन आता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसी के आसपास ये रीजन पड़ता है। तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है, इसमें गर्मियां होती हैं, समर्स होती हैं, जो थोड़ी सी ज्यादा गर्मियां होती हैं, और इसके साथ में होती हैं सर्दियां, ठीक है। तो यहाँ पे गर्मियां देर तक रहती हैं और सर्दियों के मौसम कम होते हैं। सो जो जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है ये सब ट्रॉपिकल में आता है। बट इसमें थोड़ी सी ये है, जो लद्दाख रीजन है ये इस जोन में नहीं आता है। तो इसमें यहाँ पे ज्यादा ठंड पड़ती है, वो भी बाकी फैक्टर्स की वजह से, जो यहाँ की जो फिजियोग्राफी है उस सब की वजह से भी यहाँ का थोड़ा सा जो क्लाइमेट है वो डिफर करता है जम्मू एंड कश्मीर से। सो हो गया फर्स्ट लोकेशन का। नंबर 2 आता है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी मीन्स अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू का जो एरिया है काफी प्लेन है, हिल्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, पीर पंजाल रेंज भी है, शिवालिक रेंज भी है, लेकिन इनकी जो हाइट है काफी कम है, 300 to 400 मीटर है बस।
फिर वहीं पे अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का जो एरिया है, रीजन है, वो पड़ता है बिटवीन पीर पंजाल रेंज एंड वेस्टर्न एंड ऑफ ग्रेट हिमालयाज। तो वेस्टर्न एंड पे ग्रेट हिमालयाज हैं, तो वो जो ग्रेट हिमालयाज है ये स्टॉप करते हैं मॉनसून विंड्स को, ठीक है। तो इनकी जो हाइट है तो काफी ज्यादा है, 16-20 मीटर तक होती है। फिर आता है लद्दाख। लद्दाख जो है वो पड़ता है ग्रेट हिमालयाज में, ठीक है, लाइज ऑन द रेन शेडो साइड ऑफ हिमालयाज। तो इनकी जो एलिवेशन है, काफी जो हाइट है बहुत ज्यादा, 3500 मीटर है। उसके बाद तीसरा आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो इसमें दो चीजें आती हैं, मैरीटाइम एंड कॉन्टिनेंटल। मैरीटाइम वो जगह होती हैं जो सी के आसपास होती हैं, लाइक मुंबई। मुंबई में अगर आप देखोगे वहां का जो क्लाइमेट होता है वो नॉर्मल होता है, मतलब ना वहां पे उतनी ज्यादा सर्दियां होती हैं, मतलब मॉडरेट सर्दियां होंगी, मॉडरेट होंगी, गर्मियां होंगी वो भी मॉडरेट होंगी। तो समर्स नॉट सो हॉट, विंटर नॉट सो कोल्ड। तो ये जगहें सी के आसपास पड़ती हैं, लाइक मुंबई, तो इनको मैरीटाइम कहते हैं। फिर आते हैं कॉन्टिनेंटल जगह। ये एरियाज सी से बहुत दूर होती हैं, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है काफी एक्सट्रीम होता है। अगर सर्दियां होंगी एक्सट्रीम होंगी, अगर गर्मियां होंगी एक्सट्रीम होंगी। अगर हम बात करेंगे पंजाब, हरियाणा, यूपी की, तो यहाँ पे गर्मियां बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, क्योंकि अवे है फ्रॉम सी से। तो वहीं कश्मीर या लद्दाख में जो सर्दियां वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सी जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है क्लाइमेट डिटरमाइन करने में। फिर आता है फोर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो हम हमेशा सुनते हैं जब भी कभी मौसम की प्रेडिक्शंस होती हैं, खासकर सर्दियों में हम सोनल वोटस के मुंह सुनते हैं, या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती हैं? ये स्टॉर्म एक आती है फ्रॉम मेडिटेरियन सी विच लाइज इन द वेस्ट, ठीक है। अगर हम ये जम्मू कश्मीर का देखेंगे तो बिल्कुल वेस्ट में मेडिटेरियन सी है, वहां से सडन जो है ये स्टॉर्म आती है, वहां से पास होके, ईरान से पास होके, अफगानिस्तान से पास होके यहाँ पहुंचती जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पे अचानक विंटर रेन्स होती हैं और स्नोफॉल भी होती है इन्हीं की वजह से। हो गया ये। फिर लास्ट है मॉनसूनल विंड्स। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो क्लाइमेट है ओवरऑल वो मॉनसूनी है, तो ये जो विंड्स आती हैं ये भी डिटरमाइन करती है जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट को, तो वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ये फिलहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, एंड कि जो फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में सेपरेट जम्मू का क्लाइमेट, कश्मीर का क्लाइमेट एंड लद्दाख का क्लाइमेट। सो इस वीडियो में हमने बात की, इस लेक्चर में हमने बात की अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें लोकेशन की बात की, फिजियोग्राफी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड मॉनसून विंड्स। So thank you for watching this video, and don't forget to subscribe the channel. Thanks.